चलिए हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमन राइट यूपी अंडर 22 में। आज हम अपने अधिकार के बारे में जानेंगे भैया। हम आज अध्ययन करेंगे आईपीसी भारतीय दंड संहिता कि भैया हमने देखा है कि कभी कभी खाने में जो होते हैं भैया आप 24 घंटे से ज़्यादा रख लेते हैं खाने में, आपको कभी कभी फर्जी केस में फंसा दिया जाता है। ठीक है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे कि भैया कब कौन से गुनाह करेंगे तो उस पर कौन सी सजा होगी और कौन सी धारा लगेगी। ठीक है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम जानते हैं भैया ये जो आईपीसी लाया कहाँ से गया है, किसने हमको दिया, क्या कैसे, इसके विषय में पहले जानते हैं। तो भैया आईपीसी जो है ब्रिटिश काल से, ब्रिटिश काल में 1860 में बनाई गई थी। अगर बात करें कि भैया आईपीसी 1860 में बनाई गई थी, बात करेंगे लागू की, ये कब लागू हुई थी। तो लागू की अगर हम बात करते हैं तो भैया 1 जनवरी 1862 में भैया लागू हुई थी। ठीक है, आईपीसी जो हमारी है 1 जनवरी 1862 में लागू हुई थी। ठीक है, और बात करें किसके द्वारा बनाई गई थी तो भैया मैकाले, लॉर्ड मैकाले के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले, ठीक, लॉर्ड मैकाले, आप यहाँ पे लॉर्ड भी जोड़ सकते हैं। लॉर्ड मैकाले के द्वारा आईपीसी बनाई गई थी। ठीक है, और कब से भैया, अंग्रेज के समय। ठीक, अब इसके बाद हम जानेंगे भैया जो हमारी आईपीसी है इसमें कितनी धाराएं हैं और कितने अध्याय हैं। तो बात करेंगे भैया आईपीसी में अध्याय, किसकी बात करेंगे, आईपीसी में अध्याय की बात करेंगे। तो भाई साहब अगर अध्याय की बात किया जाए तो इसमें कुल अध्यायों की जो संख्या है 23 है। अगर बात करें हम भैया सेक्शन, जिसको हम कहते हैं धारा, आपने ये तो सुना होगा कि भैया कि किसी व्यक्ति पर 307, 302 और तमाम प्रकार की धाराएं सुनने में आती है कि उनके ऊपर लगे हैं। तो हम जानेंगे कि भैया इन धाराएं जो हैं 511 जो कुल धाराएं हैं कि भैया आप पर कब लगती हैं और इसकी सजा क्या है। ठीक है, इसके विषय में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसके विषय में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए हम पहले शुरू करेंगे धारा 1 से लेकर अध्याय 1 से, अध्याय 1 से, किससे भैया, अध्याय 1 से, अध्याय 1 से बात करेंगे। अध्याय 1 से जो कि इसमें भैया दिया गया है, अगर बात करें सेक्शन या धारा हम बोल सकते हैं। अगर बात करें हम धारा की, धारा है इसमें 1 से लेकर के भैया कहाँ तक है तो 5 तक है। कहाँ तक है, 5 तक है। तो हम यही जानेंगे कि भैया पहली धारा में क्या है। तो हम जानते हैं भैया धारा नंबर 1 में है भैया भारत दंड संहिता, भारत दंड संहिता का विस्तार है, का विस्तार क्षेत्र, क्या भैया, भारत दंड संहिता का विस्तार क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा। अगर आप लोगों की अगर इच्छा होगी कि भैया क्या किया जाए, केवल हमको इम्पोर्टेंट धाराएं बताई जाएं कि जो कि हमको देखने को मिलता है अपने गांव में, शहर में, पुलिस की मनमानी, गुंडागर्दी की, तो अगर उससे जानना चाहते हैं, आपको पुलिस और थाने पर मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं तो भैया बताइए, इम्पॉर्टेंट हम जरूर करेंगे और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक व्यक्ति हैं तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो आईपीसी व्यक्ति पर लगती है तो अगर आप पर लग सकती है तो किस सिचुएशन में लग सकती है, इसको हमको जानकारी होना आवश्यक है ताकि कोई हमको फर्जी बातों में ना फंसा सके। ठीक है, तो बात करेंगे धारा 2 की, धारा 2 की बात करेंगे। तो भैया भारत 2 में बताया गया है कि भारत के अंदर किए गए अपराध, भारत के अंदर किए गए अपराध के विषय में बताया गया है कि भारत के अंदर किए गए अपराध
चलिए हम बात करते हैं धारा 2 की। तो बताया गया धारा 2 में भी भारत के अंदर किए गए ऑफेंस या अपराध। बात करेंगे धारा धारा 3 की। तो धारा 3 में बताया गया है कि भैया भारत के बाहर का, भैया भारत के बाहर बाहर किए गए अपराध, ठीक है। और अगर बात करें धारा 4 की, धारा 4 की, तो धारा 4 में है भारतीय क्षेत्र, ठीक है, भारतीय क्षेत्र। बात करेंगे अगर धारा 5 की, तो धारा 5 में बताए गए हैं भैया अपवाद। अपवाद तो हम जानेंगे भैया अपवाद कैसा, ठीक। अपवाद के विषय में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। अपवाद ये है भैया कि जो हमारे सैनिक होते हैं उनके ऊपर आईपीसी नहीं लगेगी, उनका एक अलग कानून होगा जिसे हम मार्शल लॉ कहेंगे, वही। बात करेंगे भैया धारा 1 की। तो धारा 1 में आपको जैसा कि बताया गया है कि आईपीसी के विषय में, विस्तार के विषय में बताया गया है। अगर बात करें धारा 2 की, तो बताया गया कि भारत के अंदर किए गए ऑफेंस या अपराध। तो जो अपराध हम भारत के अंदर में रहकर करते हैं वो भैया भारत के अंदर अपराध के अंतर्गत आएगा। अगर हम कहीं दूसरे अन्य देश में जा कर के भैया कोई अपराध करेंगे तो वो अपराध कैसे अपराध होंगे, तो बोला जाएगा भारत के बाहर किए गए अपराध। जो हम कांड भारत के बाहर जाकर के करेंगे वो कौन सा अपराध होगा, भारत के बाहर किए गए अपराध। एक कौन सी धारा होगी, तो धारा नंबर 3 होगी। बात करेंगे 4। तो 4 में बताया गया है भैया भारतीय क्षेत्र के विषय में। किसके विषय में, भारतीय क्षेत्र। और 5 मैंने बता दिया कि अपवाद के विषय में है, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 2। क्या, अध्याय 2। अध्याय 2, अध्याय 2, अध्याय 2 की अगर हम बात करें तो अध्याय जो आपका 2 है, अध्याय 2 है, इनमें भैया धारा जो है 6 से लेकर के कहाँ तक है, 52 तक है, ठीक। 52 क्या है, धारा है, 52 धारा। अध्याय 2 में 6 से लेकर के 52 धारा है। अगर हम बात करें धारा 6 में, तो कुछ विशेष उपबंध है। क्या है भैया, कुछ विशेष उपबंध, उपबंध के विषय में होता है। मतलब क्या, कुछ विशेष उपबंध का मतलब है कि भैया कुछ तथ्य होंगे, इससे हमको ज्ञात किया जाएगा कि कब भैया अपराध हुआ है, अपराध नहीं हुआ है, ठीक है। इसके विषय में हम जानेंगे। बात करेंगे धारा 7 की, धारा 7 की। तो धारा 7 में यही बताया गया है कि भैया आईपीसी में जो शब्द के प्रयोग होंगे, संपूर्ण आईपीसी में एक ही शब्द का प्रयोग आता है। जैसे कि अगर ही का प्रयोग हो गया है पुरुष के लिए या स्त्री के लिए, तो ही का प्रयोग पूरी आईपीसी में पुरुष के लिए ही होगा। अगर ही का प्रयोग स्त्री के लिए तो स्त्री के लिए होगा। कहने मतलब ये है, ठीक है, ठीक, ये बात है आईपीसी में। धारा 7 है। बात करें धारा 8 की, धारा 8 की, तो इसमें बताया गया है लिंग के विषय में। बात करें अगर लिंग में कैसा भैया, चाहे वह स्त्रीलिंग हो और या भैया कैसा हो, पुल्लिंग हो, पुल्लिंग हो, ठीक है। अब इसमें लिंग में सभी आ जाएंगे, ठीक है। बात करें धारा 9 में, धारा 9 में, धारा 9 में वचन है। क्या है, वचन है। चाहे वो एक वचन हो या भैया बहुवचन हो, सब एक में। चाहे आप एक लोग कोई काम करेंगे या बहुत से, तो वचन का मतलब परिभाषा है एक वचन से बहुवचन से। बात करें धारा 10 की। धारा 10 में बताया गया है भैया स्त्री पुरुष। क्या बताया गया है, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष। बात करें धारा 11 में, धारा, ठीक है, बात करते हैं धारा 11 की। बात करें धारा 11 की,
तो धारा 11 में आपका बताया गया है, धारा 11 में बताया गया है कि भैया, धारा 11 में आपका बताया गया है, ठीक, धारा 11 में बताया गया है, बात करेंगे धारा 11 की तो बताया गया किसी भैया व्यक्ति की परिभाषा, किसकी परिभाषा है, व्यक्ति की परिभाषा है। बात करेंगे 12 में तो भैया बताएगा वर्ग या समुदाय की परिभाषा। बात करेंगे धारा कितनी 13 की, तो जो कि भैया धारा 13 में क्या है, क्वीन की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है, क्वीन की, जो कि भैया ये आईपीसी में नहीं है, ठीक है। बात करेंगे धारा 14 की, तो धारा 14 में बताया गया भैया सरकार सेवक, क्या बताया गया भैया, सरकार सेवक, ठीक है, सरकार सेवक। धारा 15 और 16, धारा 15 और 16 ये आपके आईपीसी में नहीं है, क्या भैया, आईपीसी में नहीं है। इसमें क्या था, तो भैया था इंडिया, ब्रिटिश इंडिया ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, और इसमें था ब्रिटिश ऑफ गवर्नमेंट इंडिया कंपनी। तो ये जो दोनों धाराएं हैं इनको हटा दिया गया है। बात करें 17 की, तो बताया गया है 17 में आपको बताया गया है